टू कॉमोडिटीज में हम लोग कंज्यूमर को सिर्फ वन कॉमोडिटी देते थे, अब यहाँ पे बोलेंगे कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन, दो चीजें हैं, आपको मैंगो भी कंज्यूम करना है हमारे एग्जाम्पल में और एप्पल भी कंज्यूम करना है। ओके, देन जिस तरीके से सिंगल कॉमोडिटी में कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए एक कंडीशन दी हुई थी, वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन थी कि marginal utility in terms of money should be equal to the price of the commodity. In the same way, जब हम टू कमोडिटीज की बात करेंगे तो उसमें कंडीशन होती है, उसमें दो कंडीशंस होती है, कुल मिला के टोटल दो कंडीशंस होती हैं इन टू कमोडिटीज। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये जो दो गुड्स है ना यहाँ पे हमारे, तो एक गुड को हम एक्स ले लेंगे और दूसरे गुड्स को गुड को वाई ले लेंगे, यानी कि एक एक्स बन गया दूसरा वाई बन गया। ओके, तो हमारे वाले केस में यहाँ पे मैंगो जो है हम उसे एक्स बोलेंगे और एप्पल जो है हम उसे क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स कॉमोडिटी की होगी, जो मैंगो की होगी, और फ्रैक्शंस निकालेंगे उसका किससे? प्राइस ऑफ द एक्स से, यानी प्राइस ऑफ द मैंगो से। और ये इक्वल होना चाहिए, ये जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये जो हमारा एप्पल का मार्जिनल यूटिलिटी है उसके और उसके प्राइस के मार्जिनल एप्पल के प्राइस के फ्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये होती है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। लेकिन इसके साथ साथ इस वाले केस में जब टू कमोडिटीज की पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें जो है एक और कंडीशन होती है, जहाँ लिखा हुआ है सेकेंड कंडीशन की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। ओके, लिखा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा भी था, याद आया? जब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़े थे। याद है क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? क्या बताता है कि जैसे जैसे हम अपना कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते रहते हैं, उस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की क्या होती रहती है? डिमिनिश होती रहती है, यानी कि डिक्रीज होती रहती है। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ बोला है कि आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल, मतलब जरूर से अप्लाई होना चाहिए। और ये बात हमको पता है कि हमेशा ही जैसे जैसे हम अपने कंजप्शन को इंक्रीज करते जाएंगे, मेरा यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है सेकेंड वाला, वो हम लिखेंगे तो लिखने के लिए तो रहेगा, यानी वो थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन वो हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि किस तरीके से देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम अपना कॉमोडिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का स्केड्यूल बनाएंगे, वो अपने आप दिखेगा कि देखो डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये सिर्फ लिखने के लिए काम आएगा, मतलब कि जब कंडीशंस आपको पूछेगा तो ये दोनों ही कंडीशंस लिखनी इंपॉर्टेंट है इक्वली। ठीक है, लेकिन ये वाला अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझने की जरूरत है? क्योंकि हम इसको पीछे समझ के आ रहे हैं, इसको पीछे से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। पर ये क्या है? ये नया चीज है। अब इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या, कि mu ऑफ x अपॉन प्री एक्स इज इक्वल्स टू mu ऑफ y अपॉन पी वाई, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब होता क्या है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बोल दिया था यहाँ पे, तो हम अपने एग्जाम्पल एक लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम लोग? जो ये हमारा एक्स है, यानी कि कमोडिटी एक्स जो था, उसे हम मैंगो मान लेते हैं, यानी गुड एक्स लिखा हुआ है ये, है ना। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो गुड एक्स है, यानी वन मैंगो हमें कितने रुपए का मिल रहा है? 1 रुपी का मिल रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ द मैंगो क्या है? 1 रुपी है, ये मेरे एग्जाम्पल में।
उसी तरीके से एप्पल गुड वाई हो गया हमारा, और प्राइस ऑफ द एप्पल क्या है, 1 एप्पल हमको 1 रुपए का, ये भी 1 रुपए का मिल रहा है, यानी कि गुड एक्स की प्राइस भी 1 रुपी है और गुड वाई की प्राइस भी 1 रुपी है। ये जो है, ये जो शेड्यूल लिया गया है, ये हम अपने मन से कुछ भी पहले यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है 1 ही लेना है, या ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जो है गुड एक्स की और गुड वाई की प्राइस हमेशा इक्वल लेनी है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग बहुत कंडीशन देखेंगे जिसमें कि दोनों की प्राइस अलग रहेगी। मेरा मोटिव ये है कि किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करें। तो देखो कि जैसे हम लोग ने मैंगो जो है लेने के लिए, परचेज करने के लिए गए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, मतलब एक एक मैंगो जो है परचेज करते गए, और जैसे 1 लिया, मार्जिनल यूटिलिटी पहले हमें सबसे हाई थी, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था खाने में मैंगो, 20 यूटिलिटी हो गई। फिर कॉमोडिटी 2 पे जब 2 यूनिट्स आया तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ थोड़ा, 18 हो गया, थर्ड पे 16 हो गया, फोर्थ पे 14 हो गया, फिफ्थ पे 12 हो गया, और सिक्स पे आके जो है यूटिलिटी और कम हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिक्रीज हुई है यहाँ पे? एक बार और यहाँ क्या हो रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कैसे कैसे होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे गुड का कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उसमें से यूटिलिटी जो मिलती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, वो डिक्रीज होते रहता है। यही तो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, सेकंड चैप्टर, तो स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, लिखाया भी गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो उसी तरीके से जब यहाँ मैंगो की और एप्पल की, यानी गुड एक्स और गुड वाई ले लिया हम लोगों ने, और इसकी प्राइस भी ₹1 ले ली, इसकी प्राइस भी ₹1 ले ली, ठीक है। फिर क्या होगा, यूनिट 1 हमने जब कंज्यूम किया मैंगो का, तो यूटिलिटी मिली हमें 20। गुड एक्स के लिए जब यूनिट 2 कंज्यूम किया, 2 लिया, 2 खाया, तो 2 मैंगो खाने पे हमें सिर्फ 18 यूटिलिटी का जो है सेटिस्फैक्शन मिला। फिर थर्ड में 16 का मिला, फोर्थ में 14 का मिला। जैसे जैसे हम अपना यूनिट यहाँ इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब यूनिट 6 हमने कंज्यूम किया था ना, उस पे हमें सिर्फ 10 यूटिल्स का जो है मजा आया, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली मैंगो के ऊपर, 6 यूनिट कंज्यूम करने पे 10 यूटिल्स की, फिर यही रुक जाते हैं। ओके, अब बोल रहा था कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, उसको निकालने के लिए हमें ये इस तरीके का फ्रैक्शन बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, मतलब कि फ्रैक्शन निकालेंगे, यूटिलिटी ऑफ एक्स लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्राइस ऑफ एक्स, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स और प्राइस ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो हमारे इस मैंगो कितने रुपए का प्राइस है, मैंगो की प्राइस क्या दिख रही है यहाँ पे, 1 रुपी, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ रहा है, 20 अपॉन 1 करेंगे, कितना आंसर आएगा, 20। फिर यहाँ करेंगे 18 अपॉन 1 करेंगे, कितना आंसर आएगा, 18। 16 अपॉन 1 करेंगे, 16। 14 अपॉन 1 करेंगे, 14। 12 अपॉन 1 करेंगे, 12, और 10 अपॉन 1 करेंगे तो कितना आ गया यूटिलिटी, सॉरी, इन दोनों का फ्रैक्शन कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये तो इस एक्स गुड का ये जो फ्रैक्शन है, ये कैलकुलेट हो गया हमारा। अब चलो गुड वाई पे आते हैं। गुड वाई हमारा क्या था, एप्पल था, जिसकी प्राइस भी ₹1 थी। तो ठीक है, हम लोग एप्पल का भी कंजप्शन करेंगे, पहले 1 यूनिट लेंगे, फिर 2 यूनिट लेंगे, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 लिए थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि 6 यूनिट कंज्यूम करके देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट यूनिट एप्पल का खाने पे जो है उस कंज्यूमर को सिर्फ 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकेंड यूटिल कंज्यूम करने पे 9 यूटिल का मिला, क्योंकि यूटिलिटी दूसरे यूनिट पे आके क्या हो गई, कम हो गई, घट गई। यही बोलते हैं ना लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी घट जाती है। थर्ड पे 8 का मिला, फोर्थ पे 7 का मिला, 5 पे 6 का मिला, और जब 6 यूनिट यानी कि 6 एप्पल उसने कंज्यूम किया, छठा एप्पल खाया कंज्यूमर ने, उसको सिर्फ 5 यूटिलिटी ही मिली। ओके, उसको यूटिलिटी सिर्फ 5 यूटिल्स का ही मिला गुड वाई के कंजप्शन पे। तो
जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे MUX अपॉन PX का फ्रैक्शन निकाला था, सेम हम लोग यहाँ पे MUY अपॉन PY का भी फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे भी प्राइस कितनी दिख रही है हमको, 1 दिख रही है। इसका मतलब है यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 1, 9 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, और 1 अगर फ्रैक्शन होता है तो आंसर भी क्या आ जाता है, 7 अपॉन 1 7, 6 अपॉन 1 6, 5 अपॉन 1 5। इसका मतलब है क्योंकि ये फ्रैक्शन करने में ना थोड़ा इजी हो जाए, कैलकुलेट ना करना पड़े, इसके लिए मैंने जो है रुपी को यहाँ पे 1 ले लिया। अगर तुम यहाँ पे रुपी को 1 ना लिए होते ना, यहाँ पे अगर मान लो रुपी हम 2 लिए होते, इस जगह पे 2 लिए होते, तो हम यहाँ 20 अपॉन 2 करते, तो यहाँ कितना आंसर आता, 10, 18 अपॉन 2 9, 16 अपॉन 2 8, 14 अपॉन 2 7। आंसर जो है यहाँ पे बदल गए होते, तो जो भी प्राइस रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। बात समझ में आई? ये फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी प्राइस रहेगी और मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी, उन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। मेरे केस में 1 लिया था प्राइस, इसलिए जो आंसर जो है वो आ गया, निकल के आ गया। अच्छा, अब ना कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी थी? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है। हाँ, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, यूटिलिटी घट रही है घट रही है घट रही है। यहाँ भी बढ़ाए हैं तो यहाँ भी यूटिलिटी घटी है घटी घटी है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, MUX अपॉन PX इक्वल है कहाँ पे, MUY अपॉन PY के। तो चलो देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे MUX अपॉन PX जो है 20 है, तो ढूंढो यहाँ पे कहीं 20 है, नहीं है। 18 है, नहीं है। 16 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है, 12 भी कहीं नहीं है। यहाँ पे 10, MUX अपॉन PX 10 यहाँ पे कहीं है, बिल्कुल है, मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल चल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y के बराबर। यानी कि ये जो है, ये जो कंडीशंस है, ये दोनों गुड x के लिए 6 यूनिट और गुड y के लिए 1 यूनिट, ये कंज्यूमर का क्या होगा, वहां पे आके कंज्यूमर रुक जाएगा। यहाँ आके कंज्यूमर बोलेगा कि इसको अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। कैसे मिल गया? हम कह सकते हैं कि जब कंज्यूमर मैंगो 6 यूनिट मैंगो का कंज्यूम करेगा, यानी 6 मैंगो खाएगा, कंज्यूम करेगा, तो उसे जो है ये रेशियो कितना मिलेगा, 10 का मिलेगा। और ये इक्वल होगा कहाँ पे, जब ये जो कंज्यूमर था 1 यूनिट एप्पल का कंज्यूम करेगा, यानी फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करेगा। यानी कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हुआ जब 6 मैंगो और 1 एप्पल कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे MUX अपॉन PX इक्वल है MUY अपॉन PY के, जो कि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इसका मतलब है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब बोले होगा इस 2 कमोडिटीज के केस में, 6 यूनिट ऑफ मैंगो एंड 1 यूनिट ऑफ एप्पल पे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब 6 मैंगो एंड 1 एप्पल कंज्यूम करेगा ये कंज्यूमर, ये होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, कौन मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द 6 मैंगोज एंड 1 एप्पल। बात समझ में आई? क्यों 6 मैंगोज एंड 1 एप्पल? क्योंकि उस टाइम पे इसका MUX PX जो है दूसरे वाले गुड के MUY अपॉन PY के इक्वल चल रहा था, जब यहाँ पे इसने 6 किया था और यहाँ पे इसने 1 किया था। ओके, एम आई क्लियर टू यू? ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके, इस क्लास को भी हम लोग और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी इसमें चीजें बाकी है, लेकिन कंडीशंस तो ये थी। ठीक है, अभी इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, हम लोग इसे 12:30 वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आपका जो है